आंटी हमें माफ कर दीजिए। I'm really very sorry। हमारी फैमिली की वजह से आप हुई। आंटी आपको पता था ना आंटी, फिर भी आप चुप रही। किसी को कुछ नहीं बताया आपने, क्यों चुप रही आप? हमसे भी नहीं कहा, ना कभी हमें यह एहसास दिलाया कि हमारी फैमिली की वजह से आपके परिवार ने कितना कुछ सहा, आपने खुद कितना कुछ सहा है। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें बता के क्या होता। लेकिन अगर आप चाहती तो आप उन्हें पकड़वा सकती थी, सजा दिलवा सकती थी। उन्होंने आपको मारने की कोशिश की। नहीं नहीं तारा, अपने भाई साहब के बारे में गलत मत सोचो। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, भूल से हुआ है, जानबूझ के कुछ नहीं किया उसने। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप हमारे भाई साहब की साइड ले रही है। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा आंटी कि हम अपने आप को लकी समझे कि हमें आप जैसे लोग मिले हैं, या अपने आप को अनलकी कि हमें संग्राम भाई साहब जैसे और चुप हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ तारा, मैं समझ सकती हूँ तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, पर प्लीज प्लीज इस वक्त तुम कुछ मत सोचो, कुछ मत करो। नहीं आंटी, हम बताएंगे तो जरूर। नक्श का इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आप नहीं जानती, लेकिन कितना गुस्सा है उनके मन में उस आदमी के लिए जिन्होंने उनकी माँ के साथ ऐसा किया। पूरा वक्त हर समय बस वो यही सोचते रहते हैं कि उस आदमी को कैसे सजा दिलाई जाए। हम नक्श को जरूर बताएंगे कि वो इंसान हमारी ही फैमिली से है, फिर चाहे हमारी रिश्ते का जो हो सो। तारा नहीं नहीं तारा, तुम कुछ नहीं कहोगी उससे, प्लीज समझने की कोशिश करो। इस वक्त उससे कुछ मत कहना। पर क्यों आंटी? जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था, लेकिन अब इतना बड़ा सच हम कैसे छुपा सकते हैं? छुपाना पड़ेगा तारा, तुम्हारे भाई साहब के लिए नहीं, टुक्कू के लिए। तुम्हें पता है ना वो कितना इमोशनल है। कहीं जोश में और गुस्से में आकर उसने भी वही फैसला लिया जो तुम्हारे भाई साहब ने लिया था तो? हाँ आंटी, पर हम फिर भी उसे कैसे छुपा? जब सही वक्त आएगा ना, मैं बताऊंगी उसे, मैं खुद बताऊंगी। जब मुझे लगेगा कि वो समझने लायक है, सुनने लायक है, तब मैं उससे खुद बोलूंगी तारा। और मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी, प्लीज तारा। आंटी, हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। ऑफ कोर्स आंटी, पूरी तरह से। तो फिर प्लीज छोड़ दो इस बात को, मुझ पे छोड़ दो, मुझे ठीक होने दो। मैं खुद बात करूंगी डुग्गू से। और इस वक्त मैं देख नहीं सकती, लेकिन महसूस कर सकती हूँ मेरे बेटे की तकलीफ। वो कितनी परेशानी में है मेरी तकलीफ की वजह से। पर आंटी, क्या ये उन्हें धोखा देना नहीं होगा? हमारे रिश्ते में अगर झूठ कौन कह रहा है तुमसे बोलने के लिए? मैं बस ये कह रही हूँ कि सच मत बताओ। झूठ कहने को नहीं बोल रही हूँ तारा, क्योंकि इस वक्त इसी में सबकी भलाई है। बस प्लीज किसी को कुछ बताना। ठीक है आंटी। लेकिन मैंने सब सुन लिया है। आप लेडीज भी ना बहुत स्मार्ट समझती हैं खुद को।
आपको क्या लगता है कि अगर आप बताएंगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? इतनी जोर जोर से बातें कर रही हैं और फिर भी ये सोच रही हैं कि किसी को सुनाई नहीं देगा। और तारा, तुम्हें तो पता था ना कि मैं नीचे आने वाला हूँ, फिर भी तुम मम्मा से। नहीं नक्श, हम तो बस क्या मेरी मम्मा से मेरी ही बुराई कर रही हो। और मम्मा आप भी इसी का साथ दे रही हैं। वेरी बैड डुगू, वेरी बैड। बहुत गलत बात है ये। ऐसे चुप चुप के किसी की बातें सुनना बहुत ही ज्यादा गलत है। तुम्हें ना इसके लिए सबक सिखाना चाहिए। तारा, अगली बार से ना डुगू की बुराई करने से पहले हम आसपास देख लिया करेंगे कि कहीं ये चुप चुप के सुन तो नहीं रहा है। देखा, पकड़ लिया ना, मेरी ही बुराई कर रहे थे ना। एक्चुअली मैंने कुछ सुना नहीं था, मैं तो बस एक ट्रिक आजमा रहा था, वही अंधेरे में तीर चलाने वाला। और देखिए कितना सही पकड़ा है मैंने। लेकिन आप दोनों के चेहरे देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो आपकी। डुगू, तारा, इसके लिए ना इसकी पिटाई होनी चाहिए। नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, एक साइड से तुम पकड़ो और एक साइड से मैं पकड़। नहीं, अभी नहीं, किसी और दिन। अभी तो मैं आपको बुलाने आया था, सब लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। जल्दी चलिए, आइए। चलो। नहीं अक्षरा, बिल्कुल सही किया आपने। पता नहीं नक्श को पता चलता तो कैसे रिएक्ट करता हो। तारा का इतना बुरा हाल था नैतिक, अगर डुगू को पता चलेगा तो पता नहीं। नैतिक, हाँ? नैतिक, कहीं तारा डुगू को बता तो नहीं देगी? वैसे मैंने मना किया है, पर फिर भी अगर उसने डुगू को बता दिया तो? नहीं अक्षरा, मुझे नहीं लगता है। आपने मना किया है तो फिर इस बात का तो ख्याल रखेगी वो। हाँ, अगर गलती से भी उसने डुगू को बता दिया ना, तो कहीं उनके रिश्ते में आप समझ रहे हैं ना? अक्षरा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। वो समझदार लड़की है और वो जरूर समझेगी कि इतनी बड़ी बात हम नक्श से क्यों छुपा रहे हैं। पता नहीं मेरी आंखें कब वापस आएंगी। अरे, अचानक से ये क्यों कह रही है? नहीं, वो मेरी आंखें वापस आ जाएंगी तो थोड़ा बेटर हो जाएंगी चीजें। डुगू का गुस्सा शांत हो जाएगा और शायद तब अगर उसको पता भी चले ना तो वो चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझेगा। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन प्लीज आप ऐसे परेशान मत होइए अक्षरा। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? स्ट्रेस से दिमाग में जोर पड़ता है और उससे आंखों पर। इसलिए प्लीज इस बारे में मत सोचिए, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे नैतिक, मुझे अपने बेटे की पसंद पे गर्व है। इस तरह अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सच का साथ देना बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए नैतिक। वो भी तब जब आपका अपना प्यार दांव पे लगा, पर फिर भी तारा ने ये किया। डुगू ने बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है अपने लिए। शायद ऐसी लड़की तो मैं भी उसके लिए नहीं चुन पाती। हाँ। जब सब खाना खा रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे वजह से ठंड में रजाई से निकल के खाना गर्म किया है। हाँ तो मना कर देती ना। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कर रहा हूँ, टेंशन में था, बिजी था, इसलिए मना कर रहा था। और वैसे भी जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना तो मुझे नींद आएगी और ना ही भूख लगेगी। नमन, अब क्या टेंशन? पेपर्स तो तुमने दे दिए ना, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जानी चाहिए, पर जब तक पैसे एक्चुअली हाथ में नहीं आते ना, यू नेवर नो। आई नो नमन, जैसे अब तक किसी को पता नहीं चला ना, आगे भी नहीं चलेगा। डोंट वरी। जो टेस्ट बोले थे वो आप लोगों ने करवा लिए हैं क्या? हाँ जी डॉक्टर साहब, सब करवा दिए। ये लीजिए रिपोर्ट्स। क्या कहती है मेरी रिपोर्ट्स डॉक्टर? सब ठीक है ना? ठीक नहीं, बहुत अच्छी है।
गुड प्रोग्रेस मिसेस सिंघानी। इसका मतलब डॉक्टर, इनकी आईसाइट आने की पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी हो सकती है, राइट? कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी क्या डॉक्टर? अभी जो प्रोग्रेस है वो मेरे अंदाजे से काफी अच्छी है। प्लीज आप लोग जिस सावधानी और केयर से अब तक चल रहे हैं वैसे ही आगे भी चलने दीजिए। थिंग्स विल गेट बेटर। श्योर डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे। गुड। मैं एक सीडी भिजवा दूंगा, उसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इस स्टेज के डूज एंड डोंट्स हैं, प्लीज वो सब फॉलो कीजिए। श्योर। जस्ट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती भी ये आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम कोई गलती नहीं करेंगे। इतने सारे लोग हैं हम घर में, ऐसे कैसे कोई लापरवाही होने देंगे? या बिल्कुल। गुड। आप प्लीज किसी तरह का भी कोई स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, क्योंकि हमारी दवाओं से ज्यादा आपकी सोच आपको स्ट्रेंथ देगी। मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है डॉक्टर, और ये जो मैं इतनी जल्दी ठीक हुई हूँ ना, ये भी मेरी फैमिली की वजह से ही हुई हूँ। मैं चलता हूँ। हाँ, सीडी आप आज ही मंगवा लीजिएगा। जी, थैंक यू। वाओ पापा, आपकी आईज ठीक हो जाएंगी। वैसे एक बात कहूँ आपसे, एक बार मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी ना, उसके बाद मैं किसी को कोई काम नहीं करने दूंगी। सारा काम मैं खुद करूंगी। अभी तो आप लोग अपनी मर्जी चलाते हैं ना, मुझे कभी कहते हैं यहाँ बैठो, ये मत करो, आराम करो, फिर देखिएगा। भाभी माँ, जो 200-400 ग्राम वजन कम हुआ है ना, वो भी बढ़ा देगी ये लड़की। बड़ी दादी, आप आज कुछ मीठा नहीं बनाओगे? नहीं, आज मैं भी तुम सबके साथ चॉकलेट खाऊंगी। मैं भी। ठीक है, मैं बात करूंगा। धन्यवाद। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? किसका फोन था? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस फैक्ट्री से फोन था। सब ठीक है ना बाबूजी? हाँ, अब ठीक ही कहना होगा। माधुराम जी का फोन था, नमन के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे नमन आजकल बहुत परेशान रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है, डांट पड़ता है लोगों को, उम्र का लिहाज नहीं रखता, पता नहीं क्या हो गया है उसे। मुन्ना, तुम तो जानते हो हमारे यहाँ दादाजी के जमाने से ये रीत रही है, चाहे दफ्तर हो या घर, आज तक किसी ने किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। पता नहीं नमन को क्या हो गया है। बाबूजी, मैं उससे बात करूंगा, आप परेशान मत होइए। हो सकता है नमन की भी कोई परेशानियां होगी, इतना बड़ा कारोबार है, अकेले हाथों संभाल रहा है, मुश्किल तो होती होगी उसे। मैं भी उसे बीच बीच में पूछते रहता हूँ, बेटा कोई परेशानी तो नहीं? पर वो ये कह के टाल देता है कि बाबूजी सब ठीक है, आप चिंता ना करें। शायद मुझे इसलिए नहीं बताता कुछ भी कि मैं चिंतित हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा। मुन्ना बेटा, तुम बात करके देखो, हो सकता है वो तुम्हें बता दे। बाबूजी, एक आध बार मैंने बात करने की कोशिश की उससे, लेकिन बात टाल गया वो। खैर, लेकिन छोड़िए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उससे बात करने की, और बड़े भाई की तरह थोड़ा जोर देके पूछूंगा उससे। और अगर उसे किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो बाबूजी मैं कोशिश करूंगा। तू नमन के साथ जुड़ जाएगा तो फिर बहू का ख्याल कौन रखेगा बेटा? इस समय बेटा हमारे लिए सबसे जरूरी है बहू की आंखें। बाबूजी और भैया ऐसी क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने क्या कहा सुना ना तुमने? आज तक की बहू की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर इस समय हमने ध्यान नहीं दिया तो। बाबूजी, मैं समझता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अक्षय के लिए तो कुछ और ही सोच रखा है मैंने। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, नमन की जो भी प्रॉब्लम होगी ना, उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं निकाल लूंगा। ठीक बेटा। क्या बात है छोरी, बिना कुछ कहे ही जा रही है?
मैच में। किसके साथ जा रही है? प्रीति उन्हें तो बुखार है। अकेले। अकेले मत जा, जमाना बहुत खराब है। मैं छोड़ दूंगा थारे को। रुक। अरे सुनाई ना दे रहा क्या थारे को? क्या बात है ना, अकेले जाना जरूरी है के? बड़े कहा ना कि मैं आ रहा हूं, फिर क्यों? अकेले जाने में क्या है? कोई कुछ कर देगा या खाई में धक्का दे देगा? ये क्या कह रही तू है? और ऐसे क्यों कह रही है तू? क्यों कह रही है? वही तो कह रही हूँ ना जो सच है। और आपके साथ जाने में तो मुझे और भी ज्यादा खतरा है ना। पता नहीं आपको इस बात पे ज्यादा गुस्सा आ जाए और अब हमें खाई में धक्का दे दे। ऐसे बात क्यों कर रहे हैं अपने भाई साहब से बेटा? इतने अनजान मत बनिए दादाजी। आप पहले ही हमारा दिल और फिर हमारा भरोसा तोड़ चुके हैं और नीचे मत गिराइए खुद को हमारी नजरों में। अक्षरा आंटी के एक्सीडेंट का सच पता चल चुका है हमें। बता ही दिया आखिर। किसी ने कुछ नहीं बताया हमें, हमने खुद सुना है गलती से जब आप लोग बात कर रहे थे। मीनाक्षी की मम्मा आपकी वजह से गिरी थी। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे अपने भाई साहब ऐसा कर सकते हैं। हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। और इतने कमजोर पड़ गए आप कि वहां ऐसी बुरी हालत में उन्हें छोड़ा है। ये तू क्या कह रही है तारा? वही तो सच है, हमने खुद सुना है। तूने गलत सुना होगा तारा, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। काश एक गलत होता भाई। तारा बेटा ये बात ना है। बस दादाजी बस। तारा थारा थारा को पता है तो नक्श लाला को भी बता दिया होगा। क्या हुआ मम्मा, आप आज नॉक क्यों कर रही हैं? अब तो बड़े हो गए हो ना। कितना भी बड़ा हो जाऊं, रहूंगा तो आपका बेटा ही ना। वो तो है। वैसे डुगू एक बात पूछूं? जी मम्मा पूछिए। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हो ना, बहुत चिंता होती है ना तुम्हें मेरी इस हालत को देखकर? नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्या जानती नहीं हूँ अपने डुग्गू को?
मुझे पता है तुम्हें बहुत चिंता होती है मेरी, पर उससे क्या होगा टुकू? जो होना है वो तो होना ही है ना। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा ना कि अब मेरी आंखें कभी भी वापस आ सकती हैं, और जैसे ही आएंगी फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए प्लीज ऐसे परेशान मत हो। अभी आपने ही तो कहा मम्मा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो फिर मैं भी पहले जैसा नक्श हो जाऊंगा, टेंशन फ्री, खुश, केयर फ्री। टुकू, वो तो तुम अभी भी हो सकते हो ना, उसके लिए तब का इंतजार थोड़ी ना करना है। प्लीज अपने दिमाग से ये चिंता निकाल दो, भूल जाओ कि मेरे साथ कुछ गलत। इसका मतलब कि कुछ गलत हुआ है? नहीं, मेरा मतलब है कि इस एक्सीडेंट की वजह से आपने कितना कुछ सहा है मम्मा, पापा ने कितना कुछ सहा है, पूरी फैमिली, सब पर असर हुआ है इसका। वो सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? बहुत मुश्किल है मम्मा। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता मम्मा। टुकू, मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। इस एक्सीडेंट की वजह से आपने कितना कुछ सहा है मम्मा, पापा ने कितना कुछ सहा है, पूरी फैमिली, सब पर असर हुआ है इसका। वो सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? बहुत मुश्किल है मम्मा। मम्मा, 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 जल्दी से नीचे चलो ना, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपके लिए सरप्राइज है। कब? नायरा, नायरा सुनो, हम बात कर रहे हैं, तुम जाओ, आती हो। बात में कर लेना मम्मा, अभी चलो ना मेरे साथ, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका। काम काम काम। इसका मतलब इस एक्सीडेंट में कोई तो इन्वॉल्व है, पर कौन? और मम्मा भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर क्यों? बस एक बार वो पंक्चर वाला मिल जाए, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले आपने कहाँ काम किया? जी, मुंबई में। कितनी पढ़ी लिखी हो? कहीं ट्रेनिंग ली है आपने? जी, ग्रेजुएट हूँ और ट्रेनिंग भी ले रखी है। ऐसा कोई केस पहले हैंडल किया है क्या? जी हाँ, किया है। ये किसकी आवाज आ रही है नायरा? वही तो सरप्राइज है मम्मा। आप सब लोग किससे बातें कर रहे हैं? अक्षय, ये आपके केयरटेकर है। केयरटेकर? हाँ अक्षरा, डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि आपको ज्यादा केयर की जरूरत है, इसीलिए। वैसे तो हम सब लोग हैं, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। कल किसी भी वजह से अगर हम लोग बिजी हुए, लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए, ना मेडिसिन का, ना एक्सरसाइज का। और सबसे बड़ी बात अक्षरा, ये प्रोफेशनल है। हम लोग चाहे जो भी काम करेंगे अनाड़ियों की तरह करेंगे, और ये एक्सपर्टीज के साथ करेंगे, तो इससे आपकी रिकवरी भी और जल्दी होगी। ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया पापा? हम शुरू से ही इन्हें ले आते तो अब तक शायद मम्मा ठीक हो गई होती। देख लल्ला, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। हाँ नक्श और अक्षरा, ये आपके साथ पूरा दिन रहेंगी। आप हमेशा कहती है ना कि मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, हमेशा आपके सर पे खड़ा रहता हूँ। भाई इसी वजह से शायद मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मैं बाहर जा पाऊंगा। आप ये सब मुझे मनाने के लिए कह रहे हैं ना नैतिक, ताकि मैं इसे रखने से मना ना करूं? आई एम सॉरी अक्षरा, आपसे बिना पूछे मैंने बुला लिया, कहीं इस वजह से आप नाराज तो नहीं, बल्कि अच्छा लगा। अच्छा है ना, इसी बहाने मुझे आपके पहरे से थोड़ी राहत मिल जाएगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, माया। अरे लेकिन आपकी फाइल में तो पूजा लिखा था नहीं? जी, वो सर्टिफिकेट में नाम है, शादी के बाद माया हो गया, तो अब उसी नाम की आदत है। पूजा बुलाते हैं तो लगता है किसी और को बुला रहे हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। अब देखो ना, मुझे भी कावेरी कहने वाला कोई नहीं रहा, और कोई कह भी देता है ना तो बड़ा अजीब लगता है। अब करिश्मा, गेस्ट रूम दिखा दो ना इन्हें। जाइए, आओ। आओ। क्या हुआ? ऐसे इधर उधर क्या देख रही हूँ? नहीं, वो आपका घर बहुत सुंदर है। हाँ चलो। भाई साहब, ये वाली है। सब आपका मनपसंद भोग चढ़ाऊंगी बाल को बाल। इतने दिनों बाद कोई अच्छी खबर मिली है। दादी, भगवान जी को मस्का मार रही है?
ताकि वो खुश हो जाए और हमारी जसमीत बिटिया को भी घर वापस भेज दे। ऐसी बात है तो मैं तो बहुत सारा मस्का मारूंगी। नन्नू की भी बहुत याद आ रही है। वो आदमी कितना अभिसर जैसा था। अनन्या, क्या हुआ बेटा? किसे देख रही है? नहीं दादी, कुछ नहीं। आप चलिए ना, वो मैं नारियल लेकर आती हूँ। अरे हाँ, भूल गए, जा ले। तुम्हारा टिफिन खाना खाकर आना और खाली टिफिन ही लाना। नमन, वो मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, तो साथ में एक ही गाड़ी में चल। भैया अचानक आज ऑफिस कोई काम था? मेरा एक काम था बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुन्ना कर देगा। बाबूजी, भैया क्यों, आप मुझसे बोलिए ना, मैं करता हूँ आपका काम। अरे नमन, मैं कर दूंगा ना, मैं फ्री हूँ। और वैसे भी तुम्हारे ऊपर काम का तो कितना बोझ है, अगर ये छोटे छोटे काम भी तुम ही करोगे तो फिर कैसे चलेगा? बाबूजी को लगा कि तुम्हें परेशान नहीं करते, इसलिए उन्होंने मुझसे कह दिया। लेकिन भैया आप यहाँ घर पर भाभी का। उसकी टेंशन तुम मत लो, तो केयरटेकर आ गई है ना, अब तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, इसलिए जा सकता हूँ। चलो निकले। हाँ चलिए। क्या अनन्या भी ना पता नहीं कहाँ रहेगी। मैं दर्शन करके आ भी गई हूँ और अभी तक नारियल नहीं लेकर आई। नन्नू, आप लोग मुझे घर क्यों नहीं लेके जा रहे? मुझे आप सबकी बहुत याद हो रही है। प्लीज मुझे घर लेके जाओ ना। बेटा तेरा ही तो घर है, तेरी जब मर्जी तू आ। अच्छा सुन, तू मम्मा से ये बात क्यों नहीं कहता कि तुझे लेकर आए? मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा नहीं लेके गई और गुस्सा भी करती है। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी तेरी मम्मा से, पर है कहाँ वो? वहाँ पर कूलर प्रसाद ले रही है। मैंने आपकी गाड़ी देखी और भाग के यहाँ पर आ गया। चलो ना बड़ी गाड़ी। मम्मा जब तक यहाँ पर आती है हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ना नन्नू, ना मेरा बच्चा। हाय रे बाप, ये नन्नू कहाँ भाग गया? ना रो, ना चुप हो जा, ना रो। सुन, दादी का राजा बेटा है, दादी की बात मानेगा ना तो तू मम्मा के पास जा। बेटा वो ढूंढेगी तुझे, परेशान होगी। मैं नहीं जाऊंगा, पहले आप बोलो कि आप मुझे अपने घर पे लेके जाओगे। लेकर जाऊंगी, पक्का लेकर जाऊंगी। और मम्मा ने रोक लिया तो? हाँ तो मैं ना चुपके से तुझे लेकर जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर दादी और नन्नू दोनों मिलकर मलाई रबड़ी खाएंगे। सच्ची? और मम्मा को नहीं देंगे? मम्मा बहुत गंदी है, मुझे आपके घर पे भी नहीं आने देती। दादी, जसमीत बेटा कैसी है? मैम, सर का फोन आया था, आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ मुझे याद है, निकालो। ये वो पीली वाली दवाई है ना? भाभी क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं वो करिश्मा, ये दवाई मुझे कुछ अलग लग रही है।
दिखाइए मुझे। भाभी ब्लू कलर की टैबलेट है, यही खाती है ना आप? नहीं नहीं नहीं, रोज तो मैं वो पीली वाली दवाई खाती हूँ। क्या कर रही थी तुम? प्रिस्क्रिप्शन बिना देखे दवाई दे रही हो? ऐसे तो तुम्हें पता होना चाहिए, पर अगर तुम्हें पता नहीं है तो पूछो, अपना दिमाग मत लगाओ। करिश्मा एक मिनट, ये इसमें से देखो जरा कौन सी दवाई देनी है। भाभी सही टैबलेट है। ओह, एक्चुअली डॉक्टर ने ना शायद आज चेंज कर दी थी दवाई और कहा था आज से शुरू करने के लिए। नैतिक ने रखी होगी। आई एम वेरी सॉरी माया और करिश्मा, सॉरी तुम्हें भी मेरी वजह से परेशानी हुई। नो भाभी, नॉट एट ऑल। अब पहले दवाई खाइए, लीजिए। बेटा कहाँ रह गई थी तू? दर्शन भी नहीं किए। हाँ वो एक्चुअली दादी, मुझे मेरी एक सहेली मिल गई इसलिए लेट हो गई। बस 2 मिनट दीजिए, मैं आई। सुन नहीं बेटा, लेकिन अभी तो बहुत देर हो गई है। ऐसा कर, तू हाथ जोड़ के यहीं से माथा टेक ले। अंदर नन्नू ने अनन्या को देख लिया तो फिर रोएगा। दादी आप जल्दी में हो? बस 2 मिनट ही लगेंगे। अनन्या बेटा, कहा ना मैंने, यहीं से प्रणाम कर ले और चल। नन्नू, भगवान जी, अगर वो अभी सर ही थे तो प्लीज एक बार फिर मिलवा दीजिए। नन्नू, नन्नू, चलो नन्नू। जितनी जल्दी हो सके आप ये काम खत्म कीजिए प्लीज, मेरे पास और टाइम नहीं है। और सुनिए, अच्छा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। तो ऑफिस में वैसे ही इतनी टेंशन है, ऊपर से भैया और आ गए हैं, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं वहां। भैया कुछ लेंगे? कॉफी, जूस? नहीं नमन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की फाइल चाहिए। तमीज नहीं है आपको? इतने सालों से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, इतनी बार बोला है कि इस कमरे में आने से पहले नॉक कीजिए। समझ कब आएगी? सॉरी सर। रखिए कॉफी और जाइए। नमन, यही बात तुम आराम से बोल सकते थे ना उसे। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी नमन? और तुम्हें हो क्या गया है? मैं सुबह से देख रहा हूँ, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, इतने चिड़चिड़े रहते हो, परेशान रहते हो और पूछने पे कुछ नहीं बताते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है नमन तो मुझसे शेयर करो ना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगता है मुझ पर नजर रख रहे हैं और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अगर कोई इशू है या आपको किसी बात को लेकर मुझ पर शक है तो मुझसे सीधे सीधे पूछिए ना। ये हेल्प करने का नाटक क्यों कर रहे हैं आप? नमन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और मैं कोई नजर नहीं रख रहा हूँ तुम पर। हम सबको लगता है कि तुम परेशान हो, बस उसी परेशानी का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कारण क्या होगा? बस यही है, ऑफिस काम का प्रेशर, जो हर बिजनेस में होता है। आई एम श्योर कृष्णा में भी होता होगा। लेकिन क्या मैं इस तरह आपके काम में इंटरफियर करता हूँ? नहीं ना। आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करते हैं, तो इसी तरह मुझे भी मेरी प्रॉब्लम्स हैंडल करने दीजिए। दैट्स ऑल। सुनिए, आपका कुछ कुरियर आया है,
क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, कुछ तो बात है। आज ऑफिस में खुद कह के गए ही नहीं, नैतिक को भेज दिया। जरूर कुछ बात है, बताइए ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ देवयानी जी, आप चिंता ना करें। हाँ, आपको तो बस एक बहाना चाहिए होता है मुझे दवाई खिलाने का। मैं ठीक हूँ और सारी चीजें, सब कुछ ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी कि बाबूजी का घर है ना, उसका पुताई का काम शुरू कर दूं। किराएदार का फोन आया था, कब से कह रहा है कि कभी तो काम शुरू कर दो। सोच रही हूँ आज चली। माँ आई, अभी आई हाँ मैं। अच्छा, ऐसा कहा उसने? हाँ अक्षरा, अब तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि जरूर कोई गड़बड़ है। या तो ऑफिस में कुछ हुआ है या फिर... अब यही तो हम भी कब से उससे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कुछ बताए तो ना, उसके बाद ही तो हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। अच्छा, मैंने भी यही कहा, लेकिन पता नहीं हमारी हेल्प लेने में क्यों कतरा रहा है वो। नैतिक, अब आपकी बातें सुनकर ना मुझे भी टेंशन हो गई। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। ओके? और बताइए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, क्या होगा। पहले तो एक आधा काम कर लेती थी अपने आप, अब आपने इस केयरटेकर को रख दिया है, तो क्या कर सकती हूँ मैं? आराम। ठीक लगी ना आपको? नहीं तो आप कहिए, बदल देंगे। नहीं नहीं, ठीक ही है। वैसे अभी टाइम ही कितना हुआ है? कौन है? मैं हूँ मैम, आपके लिए फ्रूट्स लाई थी। आ जाओ। अच्छा नैतिक, जल्दी से देखे कि नमन की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका कुछ करना भी है ना। ठीक है अक्षरा, मैं रखता हूँ। बाय बाय। नाराज है हमारे से? हमारी शक्ल भी ना देखेगी? हमें बहुत भरोसा था आप पे दादाजी। उस दिन नक्श के सामने हमने आपसे कहा था ना कि हमारी दादाजी कभी झूठ नहीं बोलते, फिर भी आपने इतना बड़ा सच छुपाया हमसे। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि नक्श हमसे नाराज होंगे, लेकिन जब उन्हें सच पता चलेगा तो आपकी इज्जत उनकी नजरों में गिर जाएगी और ये हम नहीं देख सकते। आपने हमारे विश्वास को बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं जानू छोरी, और एक बात बताऊं थारे, मैं बहुत शर्मिंदा भी, लेकिन तू एक बात तो सोच, ये जो कुछ भी मैंने किया, अरे ये संग्राम के दादा होने की खातिर तो ना किया ना, ये तो हमारी तारा के दादा होने की खातिर किया। अरे तारे रिश्ते को बचाने खातिर किया। मना नहीं कर रहे हम दादाजी, लेकिन फिर भी जो किया वो गलत किया ना। आप खुद ही देख लीजिए, एक तरफ अक्षरा आंटी है जिन्होंने वही सच छुपाया, और दूसरी तरफ आप। लेकिन फिर भी कितना फर्क है दोनों में। आज अक्षरा आंटी के लिए हमारे मन में इज्जत और बढ़ गई है, और हमारे लिए, हमारे लिए खत्म हो गई की? हम नहीं जानते। सच कहे दादाजी, हम बहुत परेशान हैं। हम कुछ नहीं समझ पा रहे, नाराज भी हैं। एक बार शायद अक्षरा आंटी संग्राम भाई साहब को माफ कर सकती है,
लेकिन हम संग्राम भाई साहब को माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बहू, जी बाबूजी। आप जरा बाहर जाइए, मुझे बहू से कुछ बात करनी है। बाबूजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहू, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों क्यों क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि तुमने अपने... आप किन पैसों की बात कर रहे हैं बाबूजी? मुझे कुछ नहीं पता है, और मुझे क्यों पैसों की जरूरत पड़ेगी? तो फिर तुमने अपना हिस्सा क्यों बेचा कंपनी का? ये तो अच्छा है कि दादाजी के बनाए नियम के अनुसार परिवार की बहू बेटियां बाहर के लोगों को हिस्सेदारी नहीं बेच सकती, इसलिए ये डॉक्यूमेंट मेरे पास वापस आए। मैं हैरान इस बात को लेकर के हूँ बहू कि तुमने... बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे हाथ में पेपर है जिस पर तुम्हारे साइन है, वो भी कल के। साइन? कल की? बाबूजी, जब से मेरी आंखें गई हैं ना, तब से मैंने कोई ऑफिशियल पेपर साइन ही नहीं किया है। और कल तो मैंने वो मिष्टी के स्कूल के पेपर साइन... मिष्टी के स्कूल से सर्कुलर आया, उसके पेरेंट्स के अलावा गार्डियन की भी साइन चाहिए।